बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी तमाम साथी? रमज़ान शरीफ भी ठीक जा रहा है आपका? मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा, ये दो पट्ठें थी हमारी चरवाहे के पास, बाबर चरवाहे। तकरीबन इनको गए हो गया शायद 8 माह के 10 माह। जब दी थी तब ये गब्बन थी, और गब्बन इसलिए हो गई थी कि ये एक दिन बकरा खुला रह गया था, तो ये अभी छोटी थी तो ये क्रॉस हो गई। तो मेरा जो टारगेट था वो यही था कि हमने पट्ठों को जो है वो अर्ली क्रॉस नहीं करवाना, पहले क्रॉस नहीं करवाना, ज़रा मैच्योर होंगी तो क्रॉस करवाना। तो मेरे पास तब जगह भी कम थी और इतनी समझ भी नहीं थी, अभी भी खैर नहीं है, लेकिन पहले से कुछ ना कुछ समझ आने लग गई है। तो तब फिर मैंने ये चरवाहे को दे दी थी, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरा है तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ है कि एक तो ये पट्ठें बहुत शानदार हैं। बाद में मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये वाली चीज़ें मुझे वो उस तरह से नहीं मिली। ख़ास तौर पे ये जो सामने पट है ये बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी की है, और ये भी पट बहुत अच्छी है। तो इसका नाम बिल्लो है, उसका रानी है, तो ये बिल्लो रानी है। तो ये मैंने जी उनसे जो आधे हिस्से का तरीका होता है वो उनसे हिसाब करके उन्हें पे करके तो मैंने वापस ले लिए। अच्छा, ये तब गब्बन थी, इन्होंने एक को मेल भी दिया था, वो उन्होंने सेल कर दिया, उनका भी मुझे हिस्सा उन्होंने दे दिया। उसके बाद ये ठहरी नहीं उनके पास ना, तो क्योंकि कोई उनका बकरे का इशू चल रहा है, कुछ बीच में PPR आ गया, तो इन सारे मसाइल की वजह से उनका कुछ प्रोडक्शन जो है वो जानवरों की रुकी हुई थी। अभी ये मैंने वापस मंगवा लिया है। अभी ये किकर इसलिए दे रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अक्सर साथियों ने आधी अभी भी नहीं वीडियो देखनी है और मुझे फटाफट उन्होंने कमेंट करना है, भाई आप क्यों किकर दे रहे हैं, आप तो हमें कहते हैं। एक तो किकर अगर मिल रहा है तो मैं इसे कभी भी नहीं कहता ना दें, ये बहुत बड़ी जैसे कहें कि जानवरों के लिए एक किस्म का मनोसलवा ही है, इसमें सारा कुछ ही है। लेकिन ये देने का भी तरीका होता है, टाइम होता है, और जानवर को इसको लगाने का भी तरीका होता है। ये चरवाहों से आपको फिर मालूमात लेनी पड़ेगी कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे किकर भी लड़ जाता है जानवर को। तो ये मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि ये किकर खा रही थी तो मैंने ला के इनको फौरी तौर पे इनकी खुराक चेंज नहीं की। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ साथियों को कि आप माहौल चेंज कर रहे हैं, जानवर का जगह चेंज कर रहे हैं, मालिक चेंज कर रहे हैं, रूटीन चेंज कर रहे हैं, तो कम से कम उसकी खुराक चेंज ना करें एकदम से। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें तो इंशाल्लाह जानवर जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा और वो बीमार नहीं होगा। तो मैं तो यही प्रैक्टिस जब से मैंने शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह जानवर कुछ भेजे भी हैं, कुछ नए भी लिए हैं, तो मेरे जानवरों को कभी कोई मसला नहीं हुआ। तो ये जी, अब ये वाली जो है बिल्लो, ये कल आते ही, क्योंकि वहाँ हीट साइन दे रही थी, तो अभी भी देखें पीछे गन लगा हुआ है, तो ये तो आते ही कल टीपू से क्रॉस हो गई है, और एक बार भी नहीं 3 बार क्रॉस हो गई है। तो इंशाल्लाह ये ठहर भी जाएगी, और आगे जो है हमें 5 माह बाद रिज़ल्ट भी दिखाएगी। और वो जो है उसका डाउट है कि वो वहाँ जो बकरा, बड़ा बकरा है, यानी ये सारी पट्ठों का जो बाप है, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी अपलोड की है उसकी चैनल पे, बड़ा माशाल्लाह अच्छा बकरा है वो उससे क्रॉस हुई है। तो उससे भी ठहर जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है, अच्छे पॉइंट्स में। तो ये आपको आपके साथ शेयर करना था कि 2 मज़ीद जो हैं वो पट्ठों का इजाफा हुआ है। पहले जो हमने क्रॉसिंग में डाले हुए हैं तकरीबन वो कोई 10 के जानवर हैं, ये 2 को और आ गए, ये भी क्रॉस हो गए, 12 पट्ठें हो गई जो क्रॉसिंग में डाली हैं। बाकी छोटी हैं, वो भी शायद कोई 7-8 हैं कि 10 हैं, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। 8 हैं, हाँ जी 8 हैं। तो ये तकरीबन 20 के जानवर हमारे पास, 20 फीमेल यहाँ हो गई हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो है, अब मैं कह सकता हूँ कि एक छोटा गोट फार्म, अक्सर मैं कहता था कि जब तक 20-25 जानवर नहीं होते तब तक हम उसे फार्म नहीं कह सकते, वो हमने डोमेस्टिक लेवल पे रखे हुए हैं। अभी भी खैर ये कोई इतना कमर्शियल फार्म नहीं है, मैं मेन मकसद जो है वो इनसे सीखना ही है। बहुत कुछ समझ में आया, जैसे कि इस नस्ल के बारे में मुझे एक चीज़ ये समझ में आई है कि ये खाती कम है, ये अमृतसरी से तकरीबन आधा खाती है, क्योंकि इसका पेटा छोटा है, इसे हम ओजर कहते हैं, ओजर छोटा है, और क्योंकि इसने उसकी तरह बहुत ज़्यादा वज़न नहीं गेन करना, तो इसलिए भी यूँ कह लें कि अगर अमृतसरी एक बड़ी बकरी 100 kg की होती है, तो ये एक बड़ी बकरी 80 किलो की होती है।
तो इतना फ़र्क होता है। इसी तरह दूध में भी फ़र्क होता है। दूध में भी अमृतसरी जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है। ये क्योंकि फैंसी ब्रीड में आ जाती है तो ये दूध इनका क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन दूध कम होता है। जैसे रोही की गाय होती है उसका दूध कम होता है, लेकिन उसकी जो फैटनेस है वो ज़्यादा होती है। यही इनका हिसाब है। ये मुझे इनके बारे में अब तक जो समझ आई है 2 साल में, और यही वजह है कि माशाल्लाह ये अपने बच्चे बहुत अच्छे से पालती हैं और उन पे शाइन वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है माशाल्लाह इस नस्ल का ना। हमारी अमृतसरी बहुत अच्छी है, लेकिन अमृतसरी में आपको अच्छा स्ट्रक्चर बहुत टॉप की बकरियों में मिलता है। इसकी आप रेगुलर से भी बकरी देखेंगे उसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होगा, सीधा स्ट्रक्चर होगा, खम बहुत कम होगा, टांगें सीधी होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनमें खूबियाँ हैं। बाकी नाक मुँह स्किन ये चीज़ें तो इसकी डिफरेंट हैं ही, बहुत खूबसूरत हैं, इसी वजह से ये फैंसी ब्रीड है। तो ये थोड़ा सा इसका अगेन समझें कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी था। और ये हमने जो दही 2 पट्ठें नहीं कहेंगे, अब तो काफ़ी दिन बाद आई हैं, वापस आ गई हैं, तो ये भी आपको दिखा दी। और इसी में आपको ये भी बता दिया कि जानवर को जब हमने शिफ्ट करना है तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी तरह से कारआमद होगी। अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।